मानस पैरामेडिकल कॉलेज अंजन का सूजी की तरफ से आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज का जो हमारा DNYS क्लास है उसका टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ बोन। कंपोजिशन मतलब क्या है कि बोन्स कौन सी चीज़ों से बना है, ये आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे। तो देखिए, अभी जैसे हमने एनाटॉमी स्टार्ट किया है, अभी कुछ जो न्यू स्टूडेंट्स आए इसलिए मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। तो हमने सेकंड पेपर स्टार्ट किया है, उसमें भी जो सेकंड पार्ट है एनाटॉमी हमने वो शुरू किया है। क्योंकि सेकंड पार्ट में क्या है हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, मतलब हमारे बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, उन सभी का स्ट्रक्चर कैसा है, शेप कैसा है और उनका फंक्शन कैसा है, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है। अब एनाटॉमी में हम लोग देखेंगे कि जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं, सेल्स है, टिश्यूज़ है, उनका शेप एंड स्ट्रक्चर कैसा है, उनका लोकेशन कैसा है। ठीक है। और उनका बाकी बॉडी पार्ट से क्या क्या रिलेशनशिप है, ये सब चीज़ें हम लोग एनाटॉमी में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने सेल्स स्टार्ट किया था। सेल्स हमने देखा, उसके अंदर जितने भी पार्ट्स है वो देखे हमने। उसके बाद फिर हमने टिश्यूज़ देखा, टिश्यूज़ के हमने टाइप्स देखे। उसके बाद हमने बोन स्टार्ट किया, और बोन में भी हमने देखा है कि क्लासिफिकेशन देखा है हमने कि बोन का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। ठीक है। तो बोन का क्लासिफिकेशन हमने देखा था कि दो पार्ट में किया गया है। फर्स्ट है एक्सियल स्केलेटन, दूसरा है एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में हमने बताया था कि 80 बोन्स होते हैं और एपेंडिकुलर में 126। ऐसे कुल मिलाकर टोटल 206 बोन्स हमारे बॉडी में रहते हैं। अभी 206 रह गए हमारे एडल्ट बॉडी में, मतलब जो बड़े लोग हैं। लेकिन जो बाय बर्थ मतलब बर्थ के टाइम हमारे बॉडी में ज़्यादा बोन्स रहते हैं, 270, या कुछ इसमें 306 भी रहते हैं, 302 भी रहते हैं। तो ये बोन्स क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो वो फ्यूज़ होते हैं एक मेक से, और फिर हमारे जो एडल्ट, जब हम लोग एडल्ट एज में आते हैं, यंग एज में आते हैं, तब तक हमारे बोन्स 206 हो जाते हैं। ठीक है। तो हमें अगर पूछा था कि टोटल काउंट क्या है बोन्स का, तो वो है 206। फिर उसका हमने क्लासिफिकेशन देखा था ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, मतलब हमारे बॉडी में जो बोन्स का लोकेशन है उसकी बेसिस पे हमने उसके दो पार्ट्स किए थे, दो पार्ट में डिवाइड किया था उसको, एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन मतलब क्या है, हमारे चेहरे और हमारी खोपड़ी, मतलब पूरा जो स्कल बोन है हमारा, उसमें वो बोन्स की लोकेशन, और हमारा जो ट्रंक है, मतलब जिसको हम लोग धड़ बोलते हैं, वो बोन्स। तो ये दो चीज़ें आती है एक्सियल में। और एपेंडिकुलर में क्या आएगा, दोनों भी एक्सट्रीमिटी, मतलब अपर एक्सट्रीमिटी दोनों हाथ, और लोअर एक्सट्रीमिटी मतलब दोनों पैर, ये बोन्स आएंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन में। तो एक्सियल स्केलेटन हमने देखा था जिसमें 80 बोन्स है। उसका डिवीजन फिर से किया गया है तीन पार्ट में, स्कल बोन, रिब्स और वर्टिबल कॉलम। ठीक है। स्कल बोन टोटल है 29 बोन्स। 29 बोन में से स्कल मतलब हमारा पूरा जो फेस है, हेड है, पूरा उसको बोलते हैं स्कल बोन। उसमें फिर से डिवाइड किया गया है तीन पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट था फेशियल बोन, मतलब चेहरे की हड्डियाँ, जो हमें सिर्फ चेहरे पे हड्डियाँ है वो बोन्स, मतलब फेशियल बोन्स, जो है 14। अब 14 को भी हमने कैसे याद रखा है, 14 को भी हमने डिवाइड किया गया है, जैसे इसमें से सिर्फ दो बोन ऐसी है जो सिंगल बोन है। कौन सी, एक वोमर रहती है, यहाँ पे बीच में रहती है नाक के, वोमर, और ये नीचे का पार्ट मैंडिबल जिसे हम लोग बोलते हैं। ये दो पार्ट्स है, ये जो दो बोन है वो सिंगल बोन है, और बाकी की जो बचे हुए 12 बोन है वो कपल बोन रहते हैं, मतलब पेयर बोन रहते हैं। हर हड्डी दो दो रहती है, तो इसीलिए हमें उसमें से 6 बोन को याद रखना है। तो वो 6 बोन कौन से हैं, लैक्रिमल जो दोनों आंखों के साइड में रहते हैं यहाँ पर, इनर एंड ऑफ आई। फिर नज़ल बोन जो यहाँ पर रहती है। फिर हमारे यहाँ पे एकदम यहाँ पे रहता है, दो बोन्स रहते हैं छोटे, उसको बोलते हैं पैलेटिन। फिर नॉस्ट्रिल के बैक साइड में रहता है, उसे बोलते हैं इन्फीरियर नसल कॉन्चा।
फिर है जाइकोमेटिक, ये जो बोन है इसको बोलते हैं जाइकोमेटिक, ये भी दोनों तरफ है। और ये है मैक्सिला, जो ऊपर रहता है, अपर जॉ जिसे हम लोग बोलते हैं। तो ऐसे 6 बोन्स। तो ये दो दो बोन्स है, दोनों तरफ मैक्सिला है, दोनों तरफ जाइकोमेटिक है। लैक्रिमल जो बोन है 6, वो दोनों तरफ है, इसलिए वो पेयर बोन्स है। तो ऐसे 6 और 6 12, और वोमर और मैंडिबल ऐसे 2, मतलब ऐसे टोटल 14 बोन है हमारे फेशियल बोन में। ठीक है। इसमें सेकेंड पार्ट था क्रैनियल बोन, मतलब हमारी खोपड़ी की हड्डी। अब खोपड़ी की हड्डी हमारी कितनी होती है? 8, जिसमें से 2 बोन है जो पेयर बोन है, बाकी सभी सिंगल बोन है। अब 2 बोन कौन से जो पेयर बोन है? तो ये टेम्पोरल, मतलब इतने पार्ट में जो होती है ये बोन, उसको बोलते हैं टेम्पोरल बोन। और एक होता है पैरेटल बोन, जो ऐसे ऊपर रहता है तालू के ऊपर, तो वो है पैरेटल बोन। ठीक है। ये 2 बोन होती है पेयर बोन, मतलब 2 2 रहेगी ये, तो इसलिए ये हो गई 4। अब बचे हुए 4 कौन से जो सिंगल बोन है? वो है फ्रंटल, मतलब जो इतना पार्ट है, ये एक ही बोन रहती है फ्रंटल। एक रहती है ऑसिपिटल, जो हमारी बैक साइड में है। फिर बाद में है स्फेनॉइड, जो यहाँ पे बोन है। अब ये दोनों साइड है, लेकिन ये इंटरनली कनेक्ट रहती है, एक ही सिंगल बोन है। ठीक है। तो वो है स्फेनॉइड। और एक है इथमॉइड, जो हमारी आइज़ के पीछे रहती है, वो भी सिंगल बोन है जो इंटरनली कनेक्टेड है। तो ऐसे ये 4 बोन, और जो पेयर जो 2 बोन थे, ऐसे टोटल मिलाकर 8 बोन हमारे क्रैनियल के हैं। ठीक है। उसमें थर्ड पार्ट है एसोसिएटेड बोन। एसोसिएट मतलब जो बाहर से कनेक्टेड हुआ है, जैसे कि ईयर बोन। ईयर में जो हमारा कान है, उसके भी 3 पार्ट्स है, आउटर, मिडल और इनर। तो जो इनर ईयर है, वहाँ पे ये बोन्स प्रेजेंट रहती है, जो 3 है। कौन सी? इनकस, स्टेपी और मेलियस। जिसमें से स्टेपी हमारे बॉडी की सबसे छोटी हड्डी है। जब आपको पूछा जाता है कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो आपको बताना है स्टेपीस, सबसे छोटी हड्डी होती है वो। ठीक है। तो ऐसे 3 इधर और 3 लेफ्ट साइड में, ऐसे 6 बोन, और एक हॉइड बोन हमारे जो गले में है। ऐसे टोटल 7 बोन होती है एसोसिएटेड बोन। ठीक है। तो स्कल बोन 29, फेशियल बोन 14, और क्रैनियल बोन 8, और एसोसिएटेड बोन 7। ऐसे टोटल मिलाकर ये हमारे होते हैं, स्कल बोन में आते हैं ये पूरे। फिर सेकंड पार्ट है इसमें रिब्स। रिब्स हमारी मतलब पसलियाँ है, जो हमारे दोनों तरफ पसलियाँ होती है, जिसको हम रिब केज भी बोलते हैं। तो 12 राइट साइड में, 12 लेफ्ट साइड में, और उसे जो जॉइंट करती है वो बीच में हड्डी होती है, जिसे हम बोलते हैं स्टर्नम। तो ये हुआ 25 बोन। और थर्ड ग्रुप है जिसका नाम है वर्टिबल कॉलम, जो टोटल होते हैं 26। अब 26 बोन में से भी जो फर्स्ट 7 है वो है सर्वाइकल। आपने मैक्सिमम सुना होगा कि सर्वाइकल में प्रॉब्लम है, तो वो हमारा नेक से जो स्टार्ट होता है वो है सर्वाइकल बोन, 7 रहते हैं वो। उनका डिनोशन है C1 to C7, मतलब जो 7 बोन रहेंगी, C1 C2 C3 ऐसा रहेगा। फिर उसके बाद स्टार्ट रहती है थोरेसिक, जो T1 से T12 तक है। उसमें भी सेम रहेगा, T1 T2 T3 ऐसा T12 तक, क्योंकि वो 12 बोन्स रहती है पूरी। फिर बाद में रहती है लंबर, जो 5 बोन्स है। उसका भी डिनोशन कैसा रहेगा? L1 L2 L5। फिर बाद में फिर थर्ड बोन रहेगा, सॉरी नीचे रहेगा, लंबर के नीचे चौथा बोन, जिसका नाम है सैक्रम, जो एक ही बोन है। और फिर लास्ट बोन है कॉक्सी, जिसको टेल बोन भी बोला जाता है। तो ऐसे इसके ग्रुप्स हैं वर्टिबल कॉलम्स के। तो टोटल इसमें 26 कॉलम्स हैं। लेकिन अब इसमें ध्यान रखना है कि जब हम लोग इसको काउंट करते हैं एज अ बोन, मतलब एक जब ग्रुप देखेंगे हम लोग कि वर्टिबल कॉलम में कितने हैं, तो हम लोग बोलेंगे 26 कॉलम्स हैं। लेकिन जब आपको वर्टिब्रा पूछा जाएगा, मतलब एक एक जो मन के बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं इंग्लिश में वर्टिब्रा। तो वर्टिब्रा टोटल होते हैं 33। क्योंकि
जो सैक्रम और कॉक्सी, जो लास्ट दो जो कॉलम बताया मैंने आपको, तो वो फ्यूज्ड बोन है। मतलब सैक्रम 5 बोन से बना है, 5 हड्डियाँ जुड़ी हुई है और 5 हड्डी मिलकर एक हड्डी बना है, सब फ्यूज्ड बोन है वो। और जो लास्ट कॉक्सी है वो 4 बोन से बना है। ठीक है। तो जब हम लोग कॉलम गिनेंगे तो वहाँ पे हम लोग ऐसे काउंट करेंगे C1 C2 C3, फिर T1 T2 T3, फिर सैक्रम के लिए S1 S2। तो ऐसा जब सैक्रम और कॉक्सी गिनते हैं हम लोग तो उसको S1 S2 S3 नहीं गिनते हैं, सिर्फ सिंगल एक बोन गिनते हैं, और कॉक्सी को भी सिंगल एक बोन गिनते हैं। ठीक है। और जब हम लोग वर्टिब्रास पूछेंगे, मतलब एक एक जब मन के गिनते हैं तो वो है 33। तो ऐसा टोटल हमारा काउंट होता है 80। ठीक है। आज हमारा रिवीजन है इसलिए हम थोड़ा फास्ट लिया हमने। एक्चुअली हमारे पार्ट हो चुका है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स अभी न्यू आए इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है। तो आपको जो नोट्स दिए आप एक बार रीड कर लीजिए तो आपको ध्यान में आ जाएगा वो। फिर हमने देखा है ये हुआ एक्सल स्केलेटन। फिर सेकंड देखा था हमने एपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसमें अपर एक्सट्रीमिटी आता है और लोअर एक्सट्रीमिटी आता है। अपर एक्सट्रीमिटी में क्या है, दोनों हाथ, मतलब दोनों हाथ के बोन्स रहेंगे, जिसका टोटल काउंट है 64, 64। अब 64 ये सभी पेयर बोन है, मतलब हर हड्डी दो दो रहती है, क्योंकि हमारे दो हाथ है तो हर हड्डी दोनों हाथ में रहेंगी। तो इसीलिए इसका जो पेयर बोन्स होती है सभी, तो इसमें से हमें सिर्फ 32 याद रखना है, क्योंकि बाकी उसका पेयर ही है। अब 32 बोन्स कौन से हैं, कोई बताएगा जो पहले लेक्चर में था इसके पहले? सर कैल्विकल, हाँ स्कैपुला, हाँ। हैमर, अल्ना रेडियस, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फलंगस। अच्छा, कार्पल्स कौन से होते हैं? ट्रेपीजियस, ट्रेपीजॉइड, ट्रैक्विट्रम, बिल्कुल। स्कैफॉइड, कैपिटाइट, हेमेट, यस, ल्यूनेट, रेडियस अल्ला, बिल्कुल। रेडियस स्कैफॉइड अभी और ऊपर वाला नहीं स्कैफोल्ड। है। हाँ, बाकी बराबर है। सिर्फ जो कार्पल्स है हमारे, मतलब हाथ के बोन, तो वो 8 होते हैं। ठीक है। तो हाथ में यस, हमने कौन सा, उसको भी हमने ग्रुप किया था ताकि हमें अच्छी तरह से याद रहे। तो जो 32 बोन्स है प्रॉक्सिमल हाथ के, मीडियल, तो उस क्या बोले? यस सर, यस, हाँ, प्रॉक्सिमल मीडियल डिस्टल। यस। तो हमने पहले कैसे ग्रुप किया इसको, पहले 5 बोन्स देखे हमने जो ऊपर ही दिखते हैं हमें, जैसे कैविकुलर है, कैविकल जिसे हम बोलते हैं। फिर है स्कैपुला जो बैक साइड में रहता है। फिर यूमरस जो हमारी आर्म्स में है। फिर फोर आर्म्स में जो बोन्स है वो है रेडियस अल्ना। फिर है यहाँ पे कार्पल्स, मतलब इतनी एरिया में जो रहता है हमारे रिस्ट को जो जॉइंट करता है, मतलब हमारे रेडियस अल्ना और हमारे मेटाकार्पल्स इसको जो जॉइंट करता है। तो इतनी एरिया में 8 बोन्स रहते हैं, 8 बोन, इसको बोलते हैं कार्पल्स। तो ये 8 बोन कौन से हैं, इसको भी हमने देखा है कि उसको भी डिवाइड कर लीजिए तो अच्छे से याद रहेगा। जैसे टी से आने वाले 3 बोन्स हैं, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड और ट्राइक्यूट्रम। ये हो गए 3। फिर नेक्स्ट 3 है जो सेम प्रोनाउंसिएशन आता है इसका, कौन से है वो, हेमेट, लूनेट, कैपिटेट। ये हो गए 3। और बचे हुए 2 है फिजीफॉर्म और स्केफॉइड। ऐसे टोटल मिलाकर 8 बोन है। तो आप एक दो बार इसको और रिपीट करेंगे तो वो पूरा आपको परमानेंटली याद रहेगा। ठीक है। तो ये ओके 8 सर। बोन्स होते हैं हमारे कार्पल्स में। फिर उसके ऊपर है मेटाकार्पल्स। तो इसको कोई नाम नहीं है, इसको सिर्फ बोला जाता है कि फर्स्ट मेटाकार्पल, सेकंड मेटाकार्पल और थर्ड, ऐसा 5 मेटाकार्पल्स है। फिर बाद में होते हैं फेलेंजेस, जो टोटल है 14। जो हमारे बोन्स है जिसको हम लोग पार्टीशन करते हैं ना, यहाँ पे जो पार्टीशन दिखता है यहाँ पे, तो वो है फेलेंजेस। उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो पास में है हमारे पाम के, वो है प्रॉक्सिमल, फिर है मिडल, और ये है डिस्टल जो टिप बोन्स है। ठीक है। तो प्रॉक्सिमल होते हैं 5, मिडल होते हैं 4,
फिर डिस्टल होते हैं 5, ऐसे टोटल 14 फेलेंजेस। ठीक है, तो ये 14 फेलेंजेस, 5 मेटाकार्पल्स, 8 कार्पल्स और 5 बोन जो ऊपर अपर हैंड में है, ऐसे टोटल मिलाकर 32 बोन्स होते हैं। और 32 राइट हैंड में, 32 लेफ्ट हैंड में, ऐसे टोटल 64 होते हैं अपर एक्सट्रीमिटी में। अब उसी तरह हमारे लेग्स में है, दोनों पैरों में जो लोअर एक्सट्रीमिटी है उसमें होते हैं 62। अब उसका भी हम लोग हाफ कर देंगे, 31 बोन्स। तो इसमें भी हमारे 5 बोन्स होते हैं ऊपर, जैसे कि हिप बोन है, फिर थाई बोन है, थाई बोन का नाम क्या है, फीमर। फिर नी बोन है, मतलब हमारा जो घुटना है, पटेला। पटेला पटेला। बोलते हैं उसको। फिर हमारा शिन पटेला। बोन है, शिन मतलब नीचे के जो Shin बोन्स bone. हैं, हाँ वो भी 2 है, Tibia. टिबिया फिबुला। तो ये हो गए 5। फिर बाद में है टार्सल जो है 7। टार्सल। तो टार्सल के नाम क्या है, टार्सल के नाम क्या है, 7 टार्सल। एक मिनट तक लिखो। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। तो देखिए ये भी इजी है, इसको याद कैसे रखना है, इसको भी 4 और 3 के ग्रुप में डिवाइड करना है। पहले 4 कौन से हैं, टेलस, कैल्केनियस, क्यूबॉइड और एक है नेविक्यूलर। ये हो गए 4 बोन। फिर 3 बोन का ग्रुप है जिनका सेम नाम है, मतलब क्यूनिफॉर्म। अब वो एक क्यूनिफॉर्म बोन को 3 उसके लोकेशन के हिसाब से डिवाइड किया गया है, मिडल, इंटरमीडिएट और लैटरल। तो ऐसे टोटल है ये 7 टार्सल्स। ठीक है, फिर रह गए 5 मेटाटार्सल्स और सेम फेलेंजर्स 14, मतलब प्रॉक्सिमल, मिडल और डिस्टल। तो ऐसे 14 प्लस 5 प्लस 7 और प्लस ऊपर के 5, ऐसे टोटल होते हैं 31। तो ये 31 राइट लेग, 31 लेफ्ट लेग, ऐसे होगा टोटल 62। ओके, और ये 62 प्लस 64 ऐसे टोटल होते हैं हमारे एक्सट्रीमिटीज के बोन्स। ओके, सर टार्सल में 7 पॉइंट है। टार्सल में 7 पॉइंट है क्या? हाँ 7 टार्सल में बोन्स है 7 क्या? है, ओके सर। इसीलिए उसका 62 आ रहा है ना। और जो हमारे अपर ओके सर। एक्सट्रीमिटी है वो 64 है, क्योंकि उसमें कार्पल 8 है, बाकी सब ग्रुप तो सेम ही है, सिर्फ ऊपर जो कार्पल वो 8 है ओके सर। और नीचे की जो टार्सल है पैर के वो है 7। इसीलिए यहाँ पे सिर्फ 2 का फर्क आता है, बाकी सब ग्रुप्स में सेम होते हैं। ओके सर। ठीक है, तो ऐसे एक्सियल 80 प्लस अपेंडिकुलर 126 टोटल होते हैं 206 बोन्स। ठीक है, अब इसमें से बाकी सभी बोन्स इजी है, सिर्फ थोड़ा टार्सल और जो कार्पल्स है ये थोड़े से डिफिकल्ट जाते हैं, क्योंकि ये न्यू वर्ड्स है हमारे लिए। ओके, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ था क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। उनका लोकेशन जैसे है उसके बेसिस पे उसका हमने क्लासिफिकेशन देखा था। अब उसके बाद हमने देखा था उसका फंक्शंस। तो फंक्शन जो स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन है वो 5 मेन फंक्शंस है। अब हर बोन का फंक्शन अलग है, जो हेड के बोन रहेंगे, फेस के बोन रहेंगे, हाथ के बोन है, पैर के बोन है, सभी बोन के फंक्शन अलग है। लेकिन स्केलेटल सिस्टम मतलब ओवरऑल जब पूरे बोन्स का हम लोग बेसिक फंक्शन देखते हैं तो वो 5 मेन फंक्शन है। कौन से, मूवमेंट, शेप, साइज, फिर ब्लड फॉर्मेशन, और पांचवा कौन सा है, स्ट्रक्चर। तो ये इसके जो है मेन, एक बार और सर, फिर से एक बार और रिपीट कीजिए ना। ब्लड फॉर्मेशन, शेप, साइज, स्ट्रक्चर एंड मूवमेंट। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि उसका हम लोग बॉडी का मूवमेंट करते हैं, फिर हमारी जो बोन्स है वो ब्लड का फॉर्मेशन करती है। ब्लड में जितने भी सेल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, सबका फॉर्मेशन हमारे बोन्स में रहता है। ठीक है, तो ये
मेन फंक्शंस हुए। अब हम लोग आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, कंपोजिशन ऑफ बोन्स। तो कंपोजिशन ऑफ बोन्स मतलब क्या है कि हमारे जो बोन्स है वो कौन से चीज़ों से बना है। तो फर्स्ट पार्ट है वाटर। हमारे बोन्स में 25% वाटर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट 35% इसमें ऑर्गेनिक मैटर है और 45% इनऑर्गेनिक मैटर है। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या है? ऑर्गेनिक मतलब जो हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है और बॉडी में उसका फॉर्मेशन हो रहा है। हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, मतलब जैविक है, अजैविक है। मतलब यहाँ पे जब बोन से रिलेटेड हम लोग जब बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का, तो मतलब हमारे बॉडी में ही उसका प्रोसेस हो रहा है। एक सेल बन रहा है, फिर वो दूसरे सेल को बना रहा है, फिर केमिकल डिपोजिशन कर रहा है, मिनरल डिपोजिशन कर रहा है। तो ये सब चीज़ें इसमें आती है। और इनऑर्गेनिक मतलब जो हम लोग बाहर से ले रहे हैं, जैसे कि फॉस्फोरस है, फिर कैल्शियम है, कार्बोनेट है। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है। तो ये तीनों चीज़ों से मिलकर हमारे बोन्स बनते हैं। अब इसमें हम लोग और डिटेल में देखेंगे। हमारा ऑर्गेनिक जो कंपोनेंट है वो 4 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो है ऑस्टियोइड। इसको आप थोड़ा सा भी नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है जो है ऑस्टियोइड, OSTOIDE, ऑस्टियोइड। अब देखिए, जैसे हम लोग हार्ट पढ़ा था पहले पैथोलॉजी में, तो हमने देखा था कि जितनी भी हार्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं तो उसको हमने कार्डियो लगाया था। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डिक पेन, कार्डिक फंक्शन, मतलब जो हार्ट से रिलेटेड है उसको हम लोग कार्डिक बोलते हैं। उसी तरह जब हम लोग अभी बोन्स पढ़ रहे हैं तो जो भी बोन से रिलेटेड रहेगा उसको हम लोग ऑस्टियो बोलेंगे। जैसे आपने कई सारी बीमारियां सुनी होंगी, ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब हमारे हार्ट ठिसूर हो जाते हैं, उसमें ऐसे छोटे छोटे पोर्स बनते हैं। तो ये हुआ ऑस्टियोपोरोसिस। या फिर ऑस्टियोसाइट्स पढ़ेंगे हम लोग, ऑस्टियोब्लास्ट पढ़ेंगे, ऑस्टियोक्लास्ट पढ़ेंगे। मतलब सब में ऑस्टियो आएगा। ऑस्टियो मतलब क्या है? ये बोन से रिलेटेड। आपको जब भी ऑस्टियो नाम दिखेगा तो आप लोग को समझ जाना है कि ये बोन से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑस्टियोइड। अब ऑस्टियोइड क्या है? ऑस्टियोइड एक प्रोटीन मिक्सचर है जो हमारे ऑस्टियोब्लास्ट की तरफ से सिक्रेट किया जाता है। अब ऑस्टियोब्लास्ट हम लोग देखेंगे इसके आगे क्या है। तो ऑस्टियोब्लास्ट एक सेल्स है जो ऑस्टियोइड को सिक्रेट करता है, ठीक है। ऑस्टियोइड क्या है? ये एक प्रोटीन मिक्सचर है, और प्रोटीन मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स आपको बताया था मैंने, मैट्रिक्स मतलब क्या होता है कि फाइबर्स का एक फ्लूइड सॉल्यूशन। जैसे कि हमारे ब्लड में होता है मैट्रिक्स, जो चिकट पदार्थ है, तरल पदार्थ है, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा। उसी तरह हमारे बोन्स में होता है मैट्रिक्स, जो होता है प्रोटीन्स का मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। अब ये मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स, इसमें क्या क्या रहेगा? कोलेजन फाइबर्स रहेगा, प्रोटीन्स रहेगा, फाइबर्स रहेंगे। ये सब मिलकर इसमें बनेगा मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स से ये ऑस्टियोइड बना होता है। अब इसमें इसका नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है? कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन। पहले ऑस्टियोब्लास्ट आया, मतलब सेल्स है जो उन्होंने सिक्रेट किया ऑस्टियोइड को। ऑस्टियोइड का मतलब आपको बताया मैंने, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स। वो एक मैट्रिक्स है, प्रोटीन्स का मिक्सचर है। अब बोन्स में ये ऑस्टियोइड आने के बाद क्या होगा? वो इमैच्योर रहेगा, मतलब मैच्योर नहीं है। तो मैच्योर होने के लिए उसका कैल्सिफिकेशन होगा। अब कैल्सिफिकेशन में क्या होता है? ये जो कोलिजन्स है, तो ये क्या काम करते हैं? जो भी हमारे बॉडी में कैल्शियम जा रहा है, कैल्शियम सॉल्ट्स है, उसको वो बाइंड करके रखते हैं, उसको वो पकड़ के रखते हैं, ठीक है। तो उसे बोलते हैं हम लोग कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स। ये एक स्टेप हुआ।
फिर उसका नेक्स्ट स्टेप रहेगा मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स। अब मिनरलाइजेशन में क्या होगा, हमारे बॉडी में जो बोन्स है उसका मिनरलाइजेशन होगा, मतलब जो कैल्शियम है, फॉस्फेट है, ये मिनरल्स का वहाँ पे डिपॉजिट होगा हमारे बोन्स के अंदर, तो उसको बोलते हैं मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स। और उसके बाद जब मिनरलाइजेशन हो जाएगा तब हमारा बोन मैच्योर हो जाएगा। क्योंकि हमने देखा है पहले कि जो बोन्स है उसके 3 पार्ट्स है। जो आउटर पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्पैक्ट बोन, जो हार्ड पार्ट है। फिर मिडल पार्ट है स्पॉन्जी बोन, मतलब जो स्पंज के जैसा रहता है। फिर मिडल पार्ट होता है बोन मैरो, जिसको हम लोग हिंदी में मज्जा बोलते हैं। ठीक है, तो जब हमारे जो स्पॉन्जी बोन्स है वहाँ पे जो सेल्स है तो वो मैच्योर हो गए और मैच्योर होके आगे बढ़ेंगे, मतलब हमारे जो हार्ड बोन है उसकी तरफ वो कन्वर्ट होंगे। तो जब कन्वर्ट होता है तो उसकी ये प्रोसेस है। ठीक है, तो ऑस्टियोब्लास्ट जो है, जो सेल है, वो सीक्रेट करेगा हमारे ऑस्टियोड को, जो कि एक मैट्रिक्स है, प्रोटीन का मिक्सचर है। फिर उसका कैल्सिफिकेशन होगा, मतलब उसमें जो फाइबर्स है, कोलिजन्स है, वो कैल्शियम सॉल्ट को बाइंड करेंगे वहाँ पे, उसको बोलते हैं कैल्सिफिकेशन। फिर नेक्स्ट स्टेप होगा मिनरलाइजेशन, मतलब जो मिनरल्स है, फॉस्फेट है, कैल्शियम है, उसका डिपॉजिटेशन होगा वहाँ पे, ताकि हमारा बोन सख्त बन जाए, मैच्योर हो जाए, उसको बोलते हैं मिनरलाइजेशन ऑफ बोन। और फिर हमारा बोन होता है मैच्योर, हार्ड होता है। ठीक है, अब ये जो बनेगा वो रहेगा न्यू बोन, क्योंकि हमारा बोन हमेशा बनते ही रहता है। जो ऊपर का लेयर है, जो ओल्ड बोन है, वो ये होता है, डैमेज होता है, रप्चर होता है। फिर अंदर जो प्रोसेस बोन बन रहा है वो सरफेस पे आता है, फिर वो कुछ दिनों में ओल्ड हो जाएगा, फिर से वो रप्चर हो जाएगा, फिर से न्यू बोन बनेगा, मतलब ये प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस था हमारे ऑस्टोइड का। अब ये मिनरलाइजेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर मिनरलाइजेशन नहीं होगा तो हमारे जो बोन्स है वो सख्त नहीं बनेंगे, हार्ड नहीं बनेंगे। ठीक है, उसमें कमज़ोरी रह जाएगी। ओके, तो आपने इसी जो बोन जिनके कमज़ोर होते हैं उससे रिलेटेड कई सारी बीमारियां आपने सुनी होंगी। जैसे आपको मैंने बताया था ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब हमारे बोन्स में क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स हो जाते हैं। फिर इसके अलावा होता है रिकेट्स। रिकेट्स मतलब क्या है, बच्चों में होता है ये मैक्सिमम, मतलब बच्चों की हड्डियाँ जब कमज़ोर हो जाती है तो उसको बोलते हैं रिकेट्स। इसका सबसे जो मेन ट्रीटमेंट है हमारा नेचुरोपैथी में, वो होता है सन बाथ। जो भी बच्चों को जब रिकेट्स होते हैं, मतलब उनकी हड्डियाँ जब वीक होने लगती है, कमज़ोर होने लगती है, तो उसको बोलते हैं कि आप धूप में बिठाइए, मालिश करके अच्छे से उसको धूप में बिठाइए, ताकि विटामिन डी मिलेगा और विटामिन डी की वजह से फिर उसकी बॉडी में कैल्शियम बनेगा। ठीक है, अगर एडल्ट्स में है तो एडल्ट्स में होता है ऑस्टियोमेलेशिया। ये भी क्या है, हमारी बॉडी के जो बोन्स है वो ठिसूर होने लगते हैं, मतलब कमज़ोर होने लगते हैं, सॉफ्ट होने लगते हैं। तो ऐसी बीमारियां यहाँ पे आने लगेंगी कई बार, क्योंकि कुछ प्रोसेस के कारण, हमारे हार्मोनल चेंजेस के कारण, या फिर बॉडी में कोई बीमारी के कारण हमारा जो मिनरलाइजेशन है बोन का वो ठीक से हो नहीं पाता है और फिर ऐसी बीमारियां आती हैं। ठीक है, तो ये हुआ ऑस्टियोइड। अब इसके जो आगे के जो 3 पार्ट है वो सिंपल है, जैसे कि ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट क्या करेगा, सबसे पहला क्या काम करेगा, वो ऑस्टियोड का सिक्रेशन करेगा। मतलब इसका मेन रोल क्या रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन, मतलब नई हड्डी बनाना इसका मेन रोल रहेगा। अब ऑस्टियोब्लास्ट क्या है, ऑस्टियोब्लास्ट ये बोन सेल है, हड्डी का एक कोशिका है जो सिंगल सेल रहता है। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि कई सारे सेल्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, तो वो हो गया मल्टी न्यूक्लियर सेल। लेकिन ये जो ऑस्टियोब्लास्ट है वो उसमें एक ही न्यूक्लियस होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियर सेल या सिंगल न्यूक्लिएटेड सेल। ठीक है, तो ये थोड़ा बड़ा रहेगा, लार्ज स्केल रहेगा, लेकिन ये इसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस रहेगा। ओके, तो ऑस्टियोब्लास्ट क्या है,
ये सिंगल न्यूक्लिएटेड सेल है जो सिक्रेशन करता है ऑस्टियोइड का और हेल्प करता है बोन के मिनरलाइजेशन में, बोन के कैल्सिफिकेशन में और फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन के। ओके, तो ये हुआ ऑस्टियोब्लास्ट। अब इसी अपोजिट में है ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट का स्पेलिंग क्या है? OSTEOBLASTS, ऑस्टियोब्लास्ट। तो यह है फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन। और इसका अपोजिट होता है ऑस्टियोक्लास्ट, जिसका स्पेलिंग है OSTEOCLASTS, ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट क्या है? ऑस्टियोक्लास्ट मतलब जो हमारे बोन्स है जो ओल्ड हो चुके हैं, मतलब बहुत जूने हो चुके हैं, उनका रीजॉर्प्शन करता है, मतलब उनका ब्रेक डाउन करता है, ताकि जो न्यू बोन्स तैयार हुए हैं वो सरफेस पे आ सके। ठीक है, इसका आपको मैं एक बार पिक्चर दिखाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। हेलो। यस सर, दिख रहे हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पे ऐसे जो तीन पार्ट हम देखा था, जब बोन में देखा था, तो ऐसे तीन पार्ट है उसके। कॉम्पैक्ट बोन जो बाहर का कठोर पोर्शन है, मतलब हार्ड पोर्शन है। फिर मिडल पोर्शन है जो स्पंज जैसा रहता है, सॉफ्ट रहता है। और सबसे जो इनर पोर्शन है वो है बोन मैरो, जहाँ पे ब्लड प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो जो जो बोन मैरो है, स्पॉन्जी बोन, यहाँ पे ब्लड प्रोडक्शन होगा और उससे सेल्स भी बनेंगे, मतलब जो बोन सेल्स है वो भी यहाँ पे सीक्रेट हो गए। अब यहाँ पे जो आपको लेयर दिख रहा है स्पॉन्जी बोन, तो ये धीरे धीरे होकर वो बाहर की तरफ बढ़ता है, मतलब वो टर्न होता है, कन्वर्ट होता है कॉम्पैक्ट बोन में। और फिर जब ये कुछ दिनों बाद ये जैसे वहाँ पे डैमेज होगा, हो सकता है कुछ इंजरी हो जाए, हो सकता है अंदर कुछ डिसीज़ का या फिर कोई जर्म्स का या फिर कोई वायरस बैक्टीरिया का यहाँ पे अटैक हो जाए। अब ये स्पॉन्जी बोन है, बोन मैरो है, फिर बाद में लास्ट में वहाँ पे कॉम्पैक्ट बोन, मतलब हार्ड बोन। तो ये इनका कन्वर्शन यहाँ पे होते रहता है। मतलब यहाँ पे सबसे पहले सिक्रेशन होगा ऑस्टियोइड का, फिर उसका होगा वहाँ पे कैल्सिफिकेशन, फिर होगा मिनरलाइजेशन, और फिर बाद में वहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग बोन है, मतलब मैच्योर बोन है, वहाँ पे वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, ये जो ऑस्टियोब्लास्ट है तो वो सेल को सीक्रेट कर रहा है, मतलब वहाँ पे वो क्या हेल्प कर रहा है, न्यू बोन के फॉर्मेशन में। अब इसका अपोजिट होता है ऑस्टियोक्लास्ट, मतलब जो बाहरी आपको लेयर दिख रही है कॉम्पैक्ट बोन की, वो हो सकता है कुछ वजह से वो रप्चर हो जाए, मतलब उसके डैमेज हो जाए, तो उसका जो फिर से रीअब्जॉर्ब होगा, मतलब ब्रेक डाउन होगा, उसे बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, मतलब ऑस्टियोक्लास्ट में क्या रहेगा, जो भी ओल्ड बोन्स है या फिर जो खराब बोन्स है उनका रीएब्जॉर्प्शन करना, मतलब ब्रेक डाउन करना, और फिर से जो ओल्ड बोन है उसको सरफेस पे लाना। तो अगर आपको अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑस्टियोक्लास्ट में और ऑस्टियोब्लास्ट में, तो ऑस्टियोब्लास्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन्स, और ऑस्टियोक्लास्ट है ब्रेक डाउन ऑफ ओल्ड एज बोन। ठीक है, मतलब जहां न्यू बोन्स फॉर्म हो रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो है ऑस्टियोब्लास्ट, जो सिंगल सेल होता है, और जो ओल्ड बोन्स को ब्रेक डाउन करता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑस्टियोक्लास्ट। और ये सेल्स होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब इसमें दो से ज्यादा न्यूक्लियस रहते हैं ये सेल्स में। दोनों भी बोन सेल्स ही है, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। ऑस्टियोब्लास्ट का काम है न्यू बोन फॉर्मेशन, और ऑस्टियोक्लास्ट का है ब्रेक डाउन ऑफ ओल्ड बोन्स। ठीक है, तो ये हुआ ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। अब इसमें लास्ट एक पार्ट है जिसका नाम है ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स क्या हो सकता है, कोई बताएगा? ऑस्टियोसाइट मतलब क्या? हेलो।
हेलो, देखिए ऑस्टियोसाइट मतलब क्या है, बोन सेल। आपको क्या बताया, मैंने पहले बताया था कि ऑस्टियो मतलब जब भी हम लोग रिलेट करें तो ऑस्टियो मतलब बोन रहेगा, और साइट्स, साइट अब हमने यूज किया हमेशा सेल के लिए, जैसे हेमोसाइट है, हेपेटोसाइट्स है, चोंड्रियोसाइट्स है, मतलब जहां जहां साइट्स आएगा वो सेल्स रहेंगे। मतलब ऑस्टियोसाइट्स क्या है, ये है बोन सेल्स। ठीक है, अब ये बोन सेल्स कैसे रहेगा, ये एक स्टार शेप में रहेगा। उसका आपको पिक्चर दिखाता हूं मैं। ये है ऑस्टियोसाइट। ठीक है, अब ये ऑस्टियोसाइट एक स्टार शेप का रहता है। ठीक है, अब ये कहां पे मिलेगा आपको, ये मैच्योर बोन टिश्यूज में मिलेगा। हमने इससे पहले पढ़ा है बोन टिश्यूज। अब बोन टिश्यूज कौन से हैं, वही कॉम्पैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन, बोन मैरो, ये बोन टिश्यूज है। तो वहां पे ये ऑस्टियोसाइट मिलेगा। ठीक है, इसका काम क्या है, इसका काम है सिग्नल पहुंचाना। मतलब सरफेस पे सिग्नल पहुंचाना कि कब वहां पे डैमेज हो रहा है। मतलब अगर बाहर की बोन अगर ओल्ड हो गई है तो वहां पे ये सिग्नल देगा कि इसको ब्रेक डाउन करो। मतलब यहाँ पे सीक्रेट होंगे ऑस्टियोक्लास्ट। फिर न्यू बोन फॉर्मेशन करना है तो वहां पे वो सिग्नल देगा कि न्यू बोन फॉर्मेशन की जरूरत है, तो वहां पे सीक्रेट हो गए ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, तो ये काम मतलब ऑस्टियोसाइट क्या काम कर रहा है, ये एक बोन सेल है जो सिग्नल का काम करता है। मतलब जब भी जरूरत पड़ेगी बोन फॉर्मेशन की तो ये सिग्नल देगा, जब भी जरूरत रहेगी रीएब्जॉर्प्शन की तो वो ये सिग्नल करेगा। ठीक है, तो इसका ये मेन फंक्शन है। अब इसके पार्ट्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ऑस्टियोसाइट, फिर कैल्सिफाइड मैट्रिक्स, मतलब आपको बताया मैंने इससे पहले, जो प्रोटीन मैट्रिक्स है वो यही है। फिर है लैक्यूना। लैक्यूना मतलब एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट रहता है। ठीक है, फिर है कैनेलिक्यूली। कैनेलिक्यूली क्या है, ये एक डक्ट है, जिसे हमने सेल में देखा था। उसी तरह ये कैनेलिक्यूली भी एक डक्ट है, जब भी जरूरत पड़ेगी एंजाइम्स को बाहर निकालने की या कुछ एब्जॉर्ब करने की तो यहां से वो करेगा। तो ये हो इसके पार्ट्स। ओके, तो ये चार मेन पार्ट्स होते हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में। आपको एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं। हमने कंपोजिशन ऑफ बोन देखा आज, मतलब कंपोजिशन ऑफ बोन्स मतलब कि बोन कौन से चीजों से बना है वो देखा हमने। तो उसमें तीन पार्ट्स देखे हमने। फर्स्ट था वाटर, सेकंड था ऑर्गेनिक कंपोनेंट, और थर्ड था इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मतलब क्या है, जो अदर मिनरल्स है, जैसे कि फॉस्फेट है, कार्बोनेट है, कैल्शियम है, ये बाहर की चीजें। और ऑर्गेनिक मतलब जो अंदर जो प्रोसेस चल रही है और न्यू प्रोडक्शंस हो रहे हैं, जिसमें हमने देखा ऑस्टोइड, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोड का काम क्या है, ऑस्टियोड हमारे बॉडी में जो बोन्स है उसको मैच्योर करने का काम करता है। मतलब पहले जो वहां पे सिक्रेशन होगा मैट्रिक्स का, उसका वो कैल्सिफिकेशन करेगा। मतलब कैल्शियम सॉल्ट को वहां पे बाइंड करके उसको कैल्सिफाइड करेगा। फिर उसका मिनरलाइजेशन होगा, मतलब कैल्शियम और फॉस्फेट का वहां पे डिपोजिशन होगा। फिर वो टर्न होगा मैच्योर बोन में। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखा हमने ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट का क्या काम है, ऑस्टियोड को सीक्रेट करना और उसके साथ साथ सेल्स जो है बाकी के, उसको सीक्रेट करना और हेल्प करना, मतलब बोन फॉर्मेशन में हेल्प करना। तो ये काम हुआ ऑस्टियोब्लास्ट का। और ऑस्टियोब्लास्ट ये सिंगल सेल होता है। फिर थर्ड देखा हमने ऑस्टियोक्लास्ट। ये भी क्या हेल्प करता है बोन सेल्स में, ये हेल्प करता है कि जब भी बाहर की जो बोन्स है वो डैमेज अगर हो गई है या ओल्ड हो गई है तो उसको वो रिजॉर्प्शन करता है, मतलब ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, फिर हमने देखा फोर्थ ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट क्या है,
ये बोन सेल्स है जो मैच्योर टिश्यूज में, बोन टिश्यूज में ये प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, इनका काम क्या है? सिग्नल पहुंचाना कि कब बोन फॉर्मेशन की जरूरत है, मतलब ऑस्टियोब्लास्ट की कब जरूरत है, और कब बोन ब्रेक डाउन की जरूरत है, मतलब ऑस्टियोक्लास्ट की जरूरत है, ये सिग्नल करेगा। ठीक है, तो ये हुआ बोन कंपोजिशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट। तो फिर आज का क्लास हम लोग यही स्टॉप करते हैं। मानस पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सोनी की तरफ से आप सभी का धन्यवाद।